तो दोस्तों कल है भारत बनाम ग्रेट ब्रिटेन क्वार्टर फाइनल मैच पेरिस ओलंपिक में, जो कि कल दिन में 1:30 बजे भारत के समय अनुसार खेला जाने वाला है। इस मैच के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मैच नॉकआउट स्टेज का है, यानी कि भारत अगर ये मैच जीतता है तो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और मेडल के बहुत करीब पहुंच सकता है। पिछला मैच भारत ने बहुत मजबूत जो ऑस्ट्रेलिया था उसे हराया है और बेल्जियम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है उनको भी भारत ने 2-1 की जहां पे हार देखने को मिली थी भारत को। लेकिन मैच जो है वो भारत ने कहीं ना कहीं अच्छा खेला था। स्कोर जो है वो उस तरह से बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पे क्रिएट नहीं कर पाई थी बेल्जियम। तो अच्छी चीजें भारत के साथ अब तक चलते आई है, लेकिन अब चूंकि नॉकआउट स्टेजेस में भारत आ गया है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस प्री मैच शो में मैं बात करता हूं कि कौन से ऐसे एडवांटेजेस भारत के पास हैं जो कल भारत को ग्रेट ब्रिटेन से आगे रखते हैं, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या जहां अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत भारतीय खिलाड़ियों को या भारतीय टीम को या स्टाफ को। जो हम कोचिंग एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट को भी कहाँ जरूरत पड़ने वाली है कल, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जहां पे इस बार भी जो क्वार्टर फाइनल का लाइनअप है आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड होगा, जर्मनी और अर्जेंटीना खेलने वाली है, और स्पेन का मैच जो है वो आपको बेल्जियम के साथ देखने को मिलेगा। ये जो लाइनअप है क्वार्टर फाइनल का, ये एज इट इज पिछला जो टोक्यो ओलंपिक रहा है सेम ऐसा ही लाइनअप क्वार्टर फाइनल का वहां पे भी रहा था। लेकिन भारतीय टीम उस वक्त जो है वो सेमीफाइनल जो है वो हार गई थी, थर्ड प्लेस का मैच जीती थी। लेकिन इस बार उम्मीद यही है कि सेमीफाइनल भी अपना जीतेगी। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला मैच बहुत अच्छा जीत के आई है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप जरूर होगा, उसका भाई भारत को फायदा जरूर उठाना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जितनी भी 8 टीमें इस वक्त आपको उस लाइनअप में दिखाई दे रही हैं, वो सारी मादा रखती हैं इस टूर्नामेंट को जीतने की, इस पेरिस ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए। यानी कि मैच दर मैच अब भारत को देखना चाहिए। एक एक मैच भारत के लिए क्रूशियल होगा। कल जो मैच होगा उसमें पिछले जो गलतियां हैं उनको भुला के आगे जाना पड़ेगा, और जहां जहां जो एरियाज में अपने आप को फुलफिल करने की जरूरत है उन पे ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब तक भारत का जो खेल रहा है वो उनकी हिसाब से बेहतर रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले हैं। पिछला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले तो भारत अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, जहां जहां भारत को अटैकिंग हॉकी खेलने का मौका मिला भारत ने खेला, और जो मिडफील्ड जिस तरह का यूटिलाइजेशन अपनी जो फॉरवर्ड लाइन है उसका कर सकता था, स्ट्राइकर्स ने बहुत अच्छा जो है वो खेल दिखाया। और इस समय भारत के पास बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर हैं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं, जहां पे सुखजीत की हम बात करें, अभिषेक जो है वो, मनदीप अपने आप में बड़े खिलाड़ी वहां पे दिखते हैं, विवेक सागर मिडफील्ड में आपको अच्छा जो है वो एक बैलेंस देते हैं, मनप्रीत सिंह बहुत जो है उन पे दारोमदार रहेगा, क्योंकि उनका गेम इस तरह का वर्सेटाइल है कि कहीं ना कहीं वो भारत को बहुत फायदे देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज फिर वही आती है कि आप अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं। कम कार्ड आप लेंगे, यानी कि बिल्कुल अगर आप कार्ड लेस इस पूरे मैच में अगर आप जाते हैं तो इसका फायदा आपको जरूर रिजल्ट के तौर पे भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा बेसिक स्किल्स जो आप अभी तक कभी कभी क्रूशियल स्टेजेस में, नॉकआउट स्टेजेस में खासकर गलतियां करते आए हैं, जो पास्ट हमारा रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड को जो है दोहराना नहीं चाहिए। यानी कि वहां पे क्रूशियल स्टेजेस में नर्व्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कल के मैच में बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जो टेम्परामेंट जो हम जिसको कहते हैं उसकी टेस्टिंग होने वाली है। तो वहां टेम्पर जो है वो अपना लूज नहीं करना है, टेम्पर को अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है। और अगर आप कंसीड भी कर रहे हो इसको गोल, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो अभी भी मैच को जीत सकते हैं। होपलेस वहां पे होना या खिलाड़ी वहां पे नहीं दिखने चाहिए। तो कल सपोर्टिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि क्रैग फुलटन अब तक अच्छा करते आए हैं। जो जो उनके फैसले रहे हैं काफी बेहतर जो है वो टीम ने उसको एग्जीक्यूट भी करने में सफल हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ट्रैपिंग में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि शॉर्ट टैप या जो हमने फील्ड गोल के लिए जितना जो भी इम्प्रोवाइज हम अपनी स्किल्स में कर सकते हैं उन पे खासकर ध्यान देना होगा। और एक चीज मुझे जरूर लगती है, क्योंकि एक आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स अगर मैं बताऊं, जून में FIS प्रो लीग के काउंटर में मैं आपको बताऊं, जहां ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 2 बार शिकस्त दी है FIS प्रो लीग के मैचेस में। तो यहाँ पे भारत के लिए स्टैटिस्टिक्स के मामले में अगर हम कहें तो ये स्टैट्स भारत को, बेहतर आंकड़े इस वक्त भारत के ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये टूर्नामेंट बिल्कुल अलग हो जाता है जब आप यहाँ टीम्स को तैयारी के साथ आते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। हालांकि जून में ये मैचेस हुए थे, बहुत दूर नहीं गए हम,
लेकिन 2-3 महीने में ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक ओलंपिक का मैच एक अपने आप में अलग चीज़ें लेके आता है। तो जो भी टीम अपने आप को बूस्टअप करके रखेगी, हर एक मिनट को जो है वो कीमती समझेगी और लास्ट तक यानी कि जो 60वां मिनट होगा वहां तक जिसने अपनी इंटेंसिटी को बरकरार रखा वो टीम यहाँ पे विन करने वाली है। क्योंकि हर टीम के पास इस वक्त सबसे सारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत का रोल एक बार फिर से बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर में आपके पास अभी भी कमियां दिखी हैं। उन कमियों को कैसे आप दूर करके किस तैयारियों के साथ आप क्वार्टर फाइनल में आए हैं, ये भी कल देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इम्प्रोवाइज करना चाहिए तो वो एक वेरिएशंस जो है वो ट्राई करने चाहिए। और वेरिएशन में ये नहीं कह रहा कि कोई और, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रैग फ्लिकर दूसरे हैं नहीं, या कोई ऐसा आप चाहते हैं कि ड्रैग फ्लिक ही जो सबसे बड़ा हथियार होता है जिस वक्त आप पीसी ले रहे होते हैं, तो उसको आप यूज़ करें। हरमनप्रीत का भी यूटिलाइजेशन करें, लेकिन हरमनप्रीत को अपनी एक इंडिविजुअल टैक्टिक्स बनाने की ज़रूरत है। यानी कि हर बार एक ही तरफ ट्राई ना करें या गोलकीपर के वीक पॉइंट्स पे जो है वो टारगेट करने की कोशिश करें। और अगर जहां भी, क्योंकि पिछला मैच मैं आपको बताऊं जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने डबल रशर नहीं यूज़ किया था, जहां पे उन्होंने सिंगल रशर यूज़ किया, हरमनप्रीत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। उनकी लाइन को जरूर ग्रेट ब्रिटेन जो है वो रीड करके आ रही होगी और उनकी लाइन को जरूर ब्लॉक करेगी। डबल रशर कल मुझे ऐसा लगता है कि देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे वेरिएशन जो है वो हरमनप्रीत कर सकते हैं। डायरेक्ट अटेम्प्ट कुछ लेने के बाद अगर ये सफलता आपको नहीं मिलती, डबल रशर आपकी लाइन को ब्लॉक करते हैं, तो आप जो है वो डिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं। दोनों कॉर्नर्स पे स्ट्राइकर्स हैं, उनसे जो है वो जो टच के थ्रू स्कोर करने की कोशिश की जा सकती है। तो पीसी में एक वेरिएशन करने की जरूरत है। आपको बेसिक स्किल्स में किसी तरह की जो है वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैच टेम्परामेंट आपको बना के रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिसिप्लिन नहीं गंवाना, यानी कि कार्ड जो है वो किसी भी हालत में नहीं लेना है। मुझे याद आते हैं बहुत सारे ऐसे मैचेस जहां पे क्रूशियल स्टेजेस में, नॉकआउट स्टेजेस में भारत ने 5-5, 7-7 मिनट के येलो कार्ड लास्ट में लिए हैं, लास्ट क्वार्टर में। तो अंतिम क्वार्टर तक जिसने अपनी इंटेंसिटी को बनाए रखा, ऐसा नहीं कि पहले क्वार्टर में अच्छा खेल रहे हैं तो दूसरे में कुछ और हो जा रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि 2 हाफ एक टीम अच्छा खेलती है लेकिन अगले 2 हाफ चूंकि वहां पे जो है आपको टाइम आउट अच्छा मिल जाता है, जो ब्रेक होता है बेसिकली इंटरवल है 10 मिनट का, उसमें जो है वो टेक्टिकल मूव चेंज करने के लिए, या जो आजकल तो वीडियो एनालिस्ट हैं तो उनकी मदद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आफ्टर हाफ टाइम आप भी अपने टेक्टिकल एग्जीक्यूशन बेहतर करेंगे, उससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा उस टीम को मिलेगा जो भी यहाँ पे जीत दर्ज करेगी। तो भारत के लिए यही उम्मीद है कि भारत यहाँ पे अच्छा करेगा, अपनी बेस्ट हॉकी खेलेगा, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत कल सेमीफाइनल का टिकट अपना यहाँ से पक्का करेगा। ये बहुत बेहतर पूल भारत के लिए है, जहाँ पे भारत अर्जेंटीना और जर्मनी से जो मैच जीतेगी उसके साथ ये सेमीफाइनल मैच खेलेगी। तो एक अच्छी पूल में भी भारत इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि पूल में टॉप 2 में रहने का ये फायदा भारत को जरूर मिला है। इसका फायदा हमें गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल एटलीस्ट लेके करना चाहिए। मैं तो गोल्ड की उम्मीद कर रहा हूँ। आपका जो भी एनालिसिस कहता है, आपकी जो भी अगर प्लानिंग है अगर टीम के लिए, तो आप जरूर हमसे शेयर करें ताकि हम अपने नॉलेज को भी इम्पार्ट करते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।